योग संवाद के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इस विषय में आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये संसार में ऐसे विषय हैं जिनको यदि न जाना जाए तो व्यक्ति बहुत से अंधकार में इधर उधर ऐसे वैसे भटकता रहता है और कितना दूर भटक के चला जाता है यह उसको भी नहीं पता चलता है कि वह कितना दूर भटक गया। इसीलिए जो है यह जो ज्ञान है ईश्वर का और प्रकृति का, यह जो दो पदार्थ हैं और एक पदार्थ है जीवात्मा, ये तीन पदार्थ जो है अनादि हैं और इन तीन पदार्थों को जो जान गया उसका जीवन समझिए कि धन्य हो गया और वह व्यक्ति अपने जीवन के कल्याण के विषय में सोच सकता है और वह कल्याण भी कर सकता है अपने जीवन का। अब जिसको यही नहीं पता है कि जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, तो वह संसार में ऐसे ही भटक करके बस संसार का चक्कर ही लगाता रह जाता है, उसे और कुछ हासिल नहीं होता है, फेरी वाला बन करके रह जाता है। तो हमें फेरी वाला नहीं बनना है, आने जाने वाला नहीं बनना है, हमें तो इस संसार में आकर के संसार के कर्म को करके मुक्त भी होना है। इसलिए इसका विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। इसलिए मैं जो अभी इससे पिछले वाला जो विषय था मन और जीवात्मा, मन का जीवात्मा के साथ कैसा संबंध है, मन और जीवात्मा क्या है, कैसे उसको जानेंगे आप, किस तरह से पहचानेंगे आप, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज जो है हम ईश्वर और प्रकृति के बारे में जानेंगे कि ईश्वर और प्रकृति है क्या, यह व्यवहारिक हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, किस तरह से हम इसको पहचानेंगे। और सबसे पहले तो इनके बारे में जानना जरूरी है कि ईश्वर क्या है और प्रकृति क्या है। तो ईश्वर के द्वारा कौन सा सुख मिलता है, प्रकृति के द्वारा कौन सा सुख मिलता है, कौन सा आनंद मिलता है, तो ये सारे जो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, प्रकृति के बारे में जानना चाहिए। तो मैंने जितना अध्ययन किया है, जितना जाना है, उसके माध्यम से या फिर विद्वानों से या जहाँ से भी ज्ञान मिला है इसके प्रति, उसको मैंने टू दी पॉइंट रखा है और आप लोगों के सामने मैं उसको रखने का प्रयास करता हूँ कि शायद आप लोग भी उसको जाने, तो मुझे लगता है कि आपका भी ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और इसको जानने के बाद फिर आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। तो यह शुरू होता है ईश्वर और प्रकृति से। तो ईश्वर क्या है और प्रकृति क्या है, तो ये सबसे मुख्य विषय है और इसी में संसार के सभी जितने भी प्राणी हैं वो सभी जो है फंसे हुए हैं। उनको यही नहीं पता चलता है कि ईश्वर क्या है और प्रकृति क्या है, ईश्वर में क्या सुख है, प्रकृति में क्या सुख है और कौन से सुख को ले रहे हैं हम, कौन से सुख को छोड़ रहे हैं हम, कौन सा सुख लेना चाहिए, कौन सा सुख नहीं लेना चाहिए, है ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, ईश्वर जो है, ईश्वर को कहा गया है कि सर्वोत्तम है। ईश्वर जो होता है सबसे उत्तम होता है, मतलब उत्कृष्ट होता है। ईश्वर से ही सभी जीव जगत को सुख मिलता है, ईश्वर ही सबको आनंद देता है। संसार की किसी भी वस्तु से किसी को सुख नहीं मिलता है। वह सुख किससे मिलता है? वह सुख ईश्वर से मिलता है। और हम ये समझ लेते हैं कि जिस वस्तु को यूज करते हैं, जो वस्तु हमारे इर्द गिर्द रहती है, तो हम उसको ये समझ लेते हैं कि हमको इसी से सुख मिल रहा है। और प्रकृति से क्या होता है? प्रकृति का सुख, प्रकृति से सुख मिलता है,
परंतु उस प्रकृति से सुख अनित्य है, हमेशा नहीं रहने वाला है। प्रकृति का जो सुख है वह क्षणिक सुख है, पर प्रकृति का जो सुख हमें मिलता है वह छूट जाने वाला है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। परंतु जो परमात्मा से हमें सुख प्राप्त होता है वह सुख परमानेंट होता है। तो वो कहते हैं ना कि जीवन में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, परंतु परमात्मा का जो आनंद है वह हमेशा के लिए परमानेंट होता है। वह यदि कोई पा जाता है तो फिर वह मुक्ति में चला जाता है और उसका जो सुख होता है परमानेंट हो जाता है। जो प्रकृति के जितने भी साधन हमारे इर्द गिर्द हैं यही हमें बांधे हुए हैं। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वह अनित्य होता है, सदा रहने वाला नहीं रहता है। आज हमें किसी का साथ है, किसी के साथ से हमें सुख मिल रहा है, तो कल वह नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें विकृतियाँ आएंगी, उसमें विकार आएंगे, उसमें रोग आएगा, उसमें पीड़ा होगा, उसमें कष्ट होगा और वह धीरे धीरे जर्जर होकर के नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें चयन किसका करना चाहिए? ये बात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किस वस्तु का चयन करना चाहिए। जब हम प्रकृति के कोई भी वस्तु को लेते हैं, किसी भी पदार्थ को लेते हैं, तो उससे सदा हमें आनंद नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई मोबाइल खरीदते हैं। जब मोबाइल हम कोई खरीदते हैं तो उस मोबाइल से हम बहुत लंबे समय तक सुख नहीं ले पाते हैं। 2 साल 3 साल तक मोबाइल चलता है, फिर वो मोबाइल ख़राब हो जाता है, फिर हमें नया मोबाइल लेना पड़ता है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रकृति की जितनी वस्तुएं हैं, जो प्रकृति मूल है और उसके प्रकृति उपादान कारण है, तो सब उससे जो मिलकर के बने हुए हैं, प्रकृति से जो मिलकर के सारे पदार्थ संसार में बने हुए हैं, वह सदा नहीं रहने वाले हैं। एक न एक दिन उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, परंतु हम उनको सदा रहने वाला मानते हैं कि यह सदा रहेगा और उसी के इर्द गिर्द अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। परंतु जो आनंद है, जो सुख है, वह सुख जो परमात्मा से मिलने वाला है, उसके तरफ हम जाते ही नहीं हैं। एक क्षणिक सुख जो प्रकृति से हमें मिलता है, उस क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए हम पूरे जीवन पागलों की तरह लगे रहते हैं, पागलों की तरह उसके आगे पीछे घूमा करते हैं। हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, और सोचते हैं कि ये सुख जो मिल रहा है वह हमेशा मिलता रहे, और वही सुख जब हमेशा नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है। यही हमारे अंदर क्लेश है ना। इसी को महर्षि पतंजलि ने क्लेश भी कहा है कि राग और द्वेष। तो किसी पदार्थ से जो आपने सुख लिया, उसे भोगने की इच्छा फिर बनी रही आपके अंदर। आपने मान लीजिए किसी प्रकृति का कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, तो उससे आपने भोग लिया। अब वह वस्तु नष्ट हो गई, तो फिर मन में इच्छा बनती है कि फिर मैं भोग को भोगूं। तो वो तो वस्तु नष्ट हो गई ना, वो हमेशा तो साथ नहीं चलने वाली है। जब प्रकृति के वस्तु से आप इतना प्रेम करते हैं और उसी के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं, और वही वस्तु आपका साथ नहीं देती है, वह वस्तु आपका साथ नहीं देती है, परंतु आप उस वस्तु के लिए मर मिटते हो। परंतु यदि आप परमात्मा के सुख के तरफ, परमात्मा के आनंद के तरफ यदि आप एक बार उसका रस का पान कर लिए, एक बार उसका आनंद ले लिए, तो वह आपको मुक्ति तक साथ देता है। मुक्त जब तक नहीं कर देता है तब तक आनंद देता रहता है। जब जब कोई योगी योग को प्राप्त कर लेता है तो वह ध्यान में जाकर के उस आनंद में निमग्न हो जाता है। संसार की सारी वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं, और वह जो आनंद होता है वह कभी नष्ट होने वाला नहीं होता है। तो हम क्यों न उस परमात्मा के और उस ईश्वर के आनंद को प्राप्त करें। प्रकृति के जिन साधनों के प्रति हमारा इतना अकाट्य प्रेम था, और वही वस्तु जो है एक दिन नष्ट हो जाती है, तो हम उससे क्यों उतना प्रेम भाव बढ़ाएं, उससे क्यों हम फिर इतना लगाव लगा के रखें। यही चीज़ समझने वाली बात है। और हम इसीलिए देह भाव में जीते हैं, हमारे अंदर इसीलिए देह भाव उत्पन्न होता है। इसीलिए हम देह के लिए ही सुबह से शाम तक और पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द जो है कर्म करते रहते हैं, उसी के आसपास, और उसी को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। ये तो एक बिंदु हुआ। अभी मैंने बहुत से ऐसे बिंदु रखे हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताना है। और दूसरा मैंने
एक बिंदु और पाया उपनिषदों से। ये बात जो है मैं उपनिषद और दर्शन से ही बता रहा हूँ, मैं और कहीं से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्वाध्याय, मेरा अध्ययन, मेरा जो मनन चिंतन, मैंने जो अनुभूत किया है, जो मैंने अनुभव किया है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जो ज्ञान मैंने ग्रहण किया है वो ज्ञान आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो एक है कि नित्य, ईश्वर को नित्य कहा गया है। ईश्वर जो है, ईश्वर का जो सुख है वह शाश्वत मतलब हमेशा बना रहने वाला है। नित्य मतलब हमेशा सदा रहने वाला, और अस्थाई है। जो परमानेंट की मैं बात कर रहा था, अस्थाई, वह परमानेंट सुख है, लगातार जो है लंबे समय तक बने रहने वाला है, यह खत्म नहीं होने वाला है। परंतु प्रकृति का जो सुख होता है वह तुच्छ होता है, हीन होता है, घटिया होता है। अर्थात जितना वह जिस स्तर तक का सुख व्यक्ति लेने की कोशिश करता है, उतना ही उसे कम पड़ता है सुख। आप जितना भी सुख लो ना प्रकृति के पदार्थ से, प्रकृति के बने हुए किसी भी पदार्थ से, हमारा भी ये जो शरीर है प्रकृति के पदार्थों से ही तो बना हुआ है, पंचतत्वों से ही मिलकर के बना हुआ है ना। इसमें 5 तत्व मिले हुए हैं, तो हम और आप दिख रहे हैं? तो ये भी साथ देने वाले थोड़ी हैं। यह भी क्या हैं? यह भी छोटे हैं, तुच्छ हैं। यह भी क्या हैं? घटिया हैं, ये हीन हैं। ये इनको बहुत उच्चता नहीं देनी चाहिए जीवन में। इनको उच्चता देने से ही हमें बार बार दुख होता है, बार बार एक छोटी सी वस्तु के लिए हमें दुख हो जाता है, एक तुच्छ वस्तु के लिए हमें दुख हो जाता है, क्योंकि हम उससे जो सुख लेते हैं उस सुख की बार बार प्राप्ति ही उसके प्रति हमें आकर्षित करती है और उसके तरफ हमारा झुकाव बना रहता है। हम संसार में देखिएगा, हमारा झुकाव इसलिए बना रहता है कि हम कभी न कभी उस तरह की और उस जैसी वस्तु से हमने सुख लिया है। स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाता है, व्यक्ति खाने के प्रति आकर्षित हो जाता है, व्यक्ति देखने के प्रति आकर्षित हो जाता है, व्यक्ति सुनने के प्रति आकर्षित हो जाता है, व्यक्ति कुछ बातें एक दूसरे की सुन करके एक दूसरे से कहने के लिए आतुर हो जाता है। तो यह कई जन्मों का जो हमने सुख भोगा है, वह उसी सुख की स्मृति जो है, वही स्मृति जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती है। और यह जो आकर्षण होता है वह तुच्छ होता है, घटिया होता है। इसको घटिया कहते हैं ना, कहते हैं ये इंसान बड़ा घटिया है, यह वस्तु बड़ी घटिया दे दिया तुमने। तो यह ऐसी यदि हमारी प्रवृत्ति है तो बड़ी घटिया किस्म की है, नीचे दर्जे की है, बहुत ऊंचे दर्जे की नहीं है। वो ये जो निम्न से निम्न है, लोवेस्ट से लोवेस्ट है, वह है। इसीलिए कहा है कि जो परमात्मा का सुख है, जो ईश्वर का सुख है, वही अस्थाई है और वही सदा शाश्वत मतलब सदा बने रहने वाला है। इसलिए हमें परमात्मा की तरफ जाना चाहिए। जो संसार की जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं कि ये बड़ा सुंदर दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इसको ले लो, ऐसे करते हैं, इसके साथ हम साथ निभा लेते हैं, हम इतनी शादियां कर लेते हैं, इतने हम फ्रेंड बना लेते हैं, इतने हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, इतने लोगों का संग कर लेते हैं तो हम तृप्त हो जाएंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये वेद कहते हैं, ये उपनिषद कहते हैं, ये गीता कहती है, दर्शन कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं हमारे, कि इनमें कोई भी सुख नहीं है। ये इनका सुख जो है बड़ा छोटा है, बड़ा क्षुद्र है और घटिया है, हीन है। इस सुख, ये जो परमात्मा के सुख के आगे इनका कोई विशेष औचित्य नहीं है। और इस सुख को आप लोगे तो आज है कल नहीं है। देखते हो ना आजकल जीवन में क्या होता है कि हम संबंध बनाते हैं, हम विवाह करते हैं। आजकल विवाह को भी देख लीजिए, लोग बड़े प्रेम से, शादी नहीं हुई होती तो एक दूसरे के प्रति मर मिटने की कसम खा करके और क्या से क्या करने के लिए आतुर रहते हैं, परंतु जैसे ही शादी होती है फिर 2-4-10 दिन उससे भोगे और खिलौनों की तरफ फिर शादियां टूट जाती हैं। कारण यही होता है कि जिस सुख को वो खोजना चाहते हैं वह सुख उनको मिल नहीं पाता है। संसार, प्रकृति की हर वस्तु जो है ऐसी ही है, जो कभी सुख नहीं दे पाती है, हमेशा दुख ही देती है। इसलिए प्रकृति से आप संबंध जोड़ते हो तो संसार में केवल अपने उद्धार के लिए ही जोड़ो,
आप उसे परमानेंट मत बनाओ। कुछ लोग ये होते हैं कि सोचते हैं कि हमारा लाइफ ख़राब हो गया, हमारा ज़िंदगी ख़राब हो गया, हमने ये नहीं कर पाया, फलाना व्यक्ति ने तो 4-4 शादियाँ कर लिया, फलाना व्यक्ति ने तो बहुत बड़ा घर बना लिया, फलाना व्यक्ति ने तो बहुत सी गाड़ियाँ खरीद लिया, हमारे पास तो नहीं है। परंतु फलाना व्यक्ति के पास जाके देखिएगा, जिन गाड़ियों को वो भोगा है वो अस्थाई भोग नहीं भोग पाया, वह भी उनको नहीं भोग पाता है, वह भी उसका ड्राइवर ही चलाता है, वह भी पीछे वाली सीट पर बैठा रहता है। परंतु उसके अंदर केवल पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, उन पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण वह भोग भोगा है, इसीलिए बार बार वह इच्छा के वशीभूत होकर के अपने समय को और अपने जीवन को भी बर्बाद करता है। भोग को भोगने के लिए पैसा, अर्थ चाहिए, और अर्थ में समय को व्यतीत कर देना बहुत बड़ी मूर्खता है। जीवन का एक पड़ाव है अर्थ को इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, परंतु जीवन का लक्ष्य नहीं है धन प्राप्त करना, ये ध्यान रखिएगा। जीवन का लक्ष्य धन की प्राप्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य ऐश्वर्य यश की प्राप्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य काम की प्राप्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य धर्म की प्राप्ति है, और जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। दो लक्ष्य को लोगों ने छोड़ दिया, और जिन लक्ष्य को नहीं पकड़ना चाहिए था, उसी लक्ष्य को लोग पकड़ करके उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इसीलिए संसार में किसी भी व्यक्ति को देख लो, वो सुखी नहीं है, वो किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वह नित्य सदा रहने वाली नहीं है। जिन प्राकृतिक वस्तुओं को वह सदा रहने वाला समझ रहा है, वह आज किसी और का है तो परसों किसी और का होगा। आप किसी राजा की हवेली में चले जाना, जाकर आज भारत में कहीं पे कहीं आसपास आपके देखना कि वो आज से 1000 साल पहले जो है उसमें राजा रानी महल हुआ करता था, परंतु आज वो खंडहर हो गया है कि नहीं हो गया है? किसी भी शहर में चले जाइएगा, कोई ना कोई राजा महाराजाओं की जो है महल का खंडहर आपको मिलेगा। तो जो उस समय था वह इस समय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की जो वस्तु है वह एक ना एक दिन नष्ट हो जाती है, वह लंबे समय तक नहीं बने रहती है, वह एक ना एक दिन वह खत्म होती है, उसका विनाश होता है। तो इसलिए जिसको आप नया समझ के प्रेम करते हो, जिस प्राकृतिक वस्तु से आप जुड़ना चाहते हो, वो लंबे समय तक नहीं बनने वाली है, कभी न कभी उसका नाश होना ही होना है। इस रहस्य को आप लोग समझिएगा। और तीसरा जो बिंदु है कि जो ईश्वर होता है, ईश्वर का सुख, यदि ईश्वर के आनंद में ईश्वर का ध्यान करते हो तो आपको शांति मिलती है। ईश्वर की तरफ यदि जाते हो तो आपको शांति मिलती है। लोग कहते हैं ना कि मुझे शांति नहीं मिली, परंतु जो ईश्वर का ध्यान करता है, जो ईश्वर की तरफ उन्मुख होता है, उसी को शांति मिलती है, ध्यान रखिएगा। और यदि कोई प्रकृति की तरफ जाता है तो प्रकृति का जो सुख होता है वह हमेशा अशांति को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है? प्रकृति के किसी भी पदार्थ से आप सुख ले लो, उस सुख को लेने के बाद क्यों अशांति पैदा करता है? क्योंकि उसमें तृप्ति नहीं होती है, कभी तृप्त नहीं होता है। सुबह में बात हो रही थी ना कि भोजन को कितना भी खाओ भूख लगती ही लगती है, कभी तृप्त नहीं व्यक्ति हो पाता है कि बस अब मुझे नहीं खाना है। तो प्रकृति के, चाहे भोजन की मैंने आपको उदाहरण दिया, भोजन ही नहीं है, आप संसार के किसी भी वस्तु को ले लो, आप कभी वह तृष्णा की पूर्ति नहीं करता है। उससे कितना भी भोग लो, मन नहीं भरता है। जो आप आज मोबाइल चला रहे हो, आज से 7-8 साल पहले नोकिया का 3315 मोबाइल चलाते थे कि नहीं चलाते थे? सभी लोगों के पास वही था, बस केवल कॉल आता था और जाता था। व्यक्ति बहुत करता था तो टेक्स्ट मैसेज कर लेता था। उससे पहले टेलीफोन लोग किया करते थे। तो परिवर्तन होता रहता है, और एक वस्तु लंबे समय तक नहीं टिक पाती है, और यह तृष्णा भी नहीं समाप्त हो पाती है। आज छोटा मोबाइल था, आज उसके बाद दूसरा मल्टीमीडिया मोबाइल आया, अब उसके बाद एंड्रॉयड मोबाइल आ गया है। तो इस तरह से परिवर्तन होता चला गया, परंतु हमारी तृष्णा कभी शांत नहीं हुई। इस समय भी लोग, पहले 3G मोबाइल आया, 4G आ गया, 5G आ गया, तो तृष्णा ऐसे बढ़ रही है, कभी शांत होने वाली नहीं है। और इस तृष्णा को आज के समय में विकास कहा जाता है।
कि डेवलप हो कहा जाता है, कि हम डेवलप हो गए, हम विकसित हो गए। ठीक है, इसको विकास की परिभाषा कही जाती है कि हम विकसित हो गए, हम विकासशील से विकसित हो गए। प्रकृति की कोई भी वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती है, चाहे आप कितना भी ले लो, कभी आपको शांति नहीं मिल सकती है। आप देखो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, परंतु उन कंपनियों के मालिकों को और उन कंपनियों में जितने भी चेयरमैन बैठे हुए हैं, उनको किसी को शांति नहीं है। वह दिन रात यही बैठ के सोचा करते हैं कि और व्यापार को कितना दुगना किया जाए, और व्यापार को कितना बढ़ाया जाए। तो प्रकृति के जितने भी वस्तु हैं, उससे कभी शांति नहीं मिलती है। केवल परमात्मा का ही एक रास्ता है जो शांति प्रदान करता है। लोग कहते हैं ना कि शांति, हम ध्यान करके शांति को प्राप्त हो पाएंगे, एकाग्रता को प्राप्त हो पाएंगे। ये बात एकदम झूठी बात है। आजकल का जो ध्यान होता है, लोग कहते हैं कि आजकल बहुत ध्यान के शिविर लगते हैं और लोग बहुत चाव से जो है उसमें हज़ारों रुपए, 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये दे करके उसमें ज्वाइनिंग करते हैं और कहते हैं कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। ध्यान व्यक्ति वह नहीं कर पाएगा जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जिसका संबंध प्रकृति से घनिष्ठता का है, वह व्यक्ति कभी ध्यान नहीं कर सकता है। क्योंकि ध्यान करने के लिए कहा जाता है कि जब तक आप परमात्मा की तरफ आप जब तक आपका झुकाव नहीं है, तब तक पूर्ण शांति नहीं मिलती है। शांति तभी मिलेगी, एकाग्रता आपको तभी मिलेगी जब आप परमात्मा की तरफ हो। यदि आप प्रकृति की तरफ आपका झुकाव है तो आपको शांति कभी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी ध्यान कर लो। ध्यान के पीछे इतने लोग पागल हैं, मैं बताऊं। और जब उनको ज्ञान की बात की जाती है तो किसी को ज्ञान नहीं होता है कि ध्यान में किस तरह से उतरें। ध्यान करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञानी व्यक्ति ही ध्यान कर सकता है, अज्ञानी व्यक्ति कभी ध्यान में नहीं पहुंच सकता है। वह केवल बाहरी आडंबर करेगा। लोग भ्रमित करते हैं एक दूसरे को। इसलिए यदि परमात्मा की तरफ आपका झुकाव है तो आप शांति को प्राप्त कर लोगे, उस एकाग्रता को प्राप्त कर लोगे। यदि आपका झुकाव प्रकृति की तरफ है तो कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसे मैं बार बार कह रहा हूं। पैसे से, प्राकृतिक वस्तुओं से कभी शांति नहीं पाई जा सकती है। प्रकृति से संबंध जोड़ करके, प्रकृति के जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के साथ घुल मिल करके, उनको अपने इर्द गिर्द रख करके हम चाहें कि शांति प्राप्त कर लें तो कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उसमें शांति है ही नहीं है, उसमें सुख है ही नहीं है, उसमें आनंद है ही नहीं है, तो वो कहाँ से आपको आनंद देगा। हम तरह तरह की म्यूजिक लगाते हैं और ध्यान करने बैठ जाते हैं, तो क्या ध्यान करके जब उठते हैं तो हमें शांति मिलती है क्या? आप बताइए। बहुत लोग इसमें ध्यान करते हैं, कभी शांति मिलती है? नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्ट जो है वो परमात्मा से नहीं जुड़े हुए हैं, वो उस ईश्वर से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका कनेक्शन नहीं बन पाता है। यह है अंतर। हम लोग जो है अनगढ़ जो है, अभी हमारा कोई निर्माण नहीं हुआ है, निर्माणाधीन रहते हैं और कूद जाते हैं परिपक्वता की तरफ कि मैं बहुत परिपक्व हो गया। हमारी स्थिति और आपकी स्थिति ऐसे ही है। परिपक्व व्यक्ति तभी होता है जब ज्ञान को प्राप्त करता है। बिना ज्ञान की प्राप्ति के व्यक्ति कभी परिपक्व नहीं हो सकता है, नहीं तो वो प्रकृति के वस्तुओं में उलझा रहेगा और वो कहेगा कि मैं तो ध्यानी हो गया, मैं तो गुरु हो गया। जब तक जिसको भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, जिसको भी ज्ञान नहीं जानकारी होता है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा का आनंद नहीं उसे थोड़ा सा अनुभूत होता है, तो वह प्रकृति के वस्तुओं में फंसा ही रहेगा वो। और जो प्रकृति की वस्तुओं में फंसा रहता है वह कभी शांति को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। आगे एक और पॉइंट को हम लेते हैं, तृप्ति कारक है। परमात्मा जो है, ईश्वर जो है सुख, ईश्वर से जो है सुख की पूर्ण तृप्ति मिलती है, आनंद की पूर्ण तृप्ति मिलती है और हमें संतुष्टि भी प्राप्त हो जाती है। यदि आपका झुकाव ईश्वर की तरफ है तो जीवन में आपके पूर्ण तृप्त हो जाएंगे, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। और यदि आप जो है प्रकृति
प्रकृति का सुख लेना चाहते हैं तो हमेशा आप अतृप्त बने रहेंगे, कभी भी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। अर्थात प्राकृतिक पदार्थों से जितना आप सुख लेंगे कभी तृप्त नहीं हो पाएंगे। राजा आयाति की मैंने कथा एक दिन बताया था आप लोगों को कि राजा आयाति जो है अपने जीवन को तो भोग ही लिए, अपने पुत्र के जवानी को लेकर के भी भोगे, परंतु वो उनकी कभी तृप्ति नहीं हो पाई। लोग जो है सोचते हैं, आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि बहुत से संबंध बना लेना, स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का, पुरुष पुरुष का, बहुत से रिश्ते बना लेने से हमारी तृप्ति हो जाएगी। कुछ लोग ये सोचते हैं, एक व्यक्ति पकड़ा गया अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा, इंदौर का एक व्यक्ति है, 66 साल में 18 शादियां कर चुका है और वह हर उम्र के महिलाओं से उसने शादी कर लिया है। 66 साल से लेकर के 15 साल से लेकर के 16 साल से लेकर के 12 साल तक के सभी उम्र के महिलाओं से उसने शादी कर लिया है, परंतु उसकी तृप्ति आज भी नहीं हुई है। जब एक महिला ने जो है 18 साल की थी, 16 साल की, जब उसने जा कर के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया, तब जा कर के सारा ये पोल खुला। तो कभी इस तरह से तृप्ति नहीं मिलती है। आप कितने भी संसार में भोग को भोग लो, कभी तृप्त नहीं हो पाओगे आप। यदि कहीं तृप्त होता है व्यक्ति, तो जो परमात्मा की तरफ झुकता है, जो ईश्वर की तरफ झुकता है, वही केवल पूर्ण तृप्त होता है और वही व्यक्ति संतुष्ट भी हो पाता है। आपको कह दिया जाए कि भैया ऐसा है कि आज के बाद जो है कभी गलत वस्तुओं की तरफ न देखना, ठीक है, कह दिया गया आप लोगों से कि आप जो है किसी गलत वस्तु की तरफ न देखना। चाहे सामने जाते हो तो सामने एक रास्ते में एक कूड़ा है, करकट है, उसके तरफ न देखना, तो आप अक्सर वहीं पे देखोगे आप, और बार बार नज़र वहीं जाएगी आपकी, और वहीं जाती ही जाती है। जहाँ सबसे कचरा होता है, जो दृष्टि वहीं जाती है। जिसके तरफ नहीं देखना है, दृष्टि वहीं जाती है। तो कितना भी देखो आप, कितना भी करो, तब भी संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि प्रकृति के पदार्थ ही अतृप्त हैं। ये अतृप्त हैं, इनके साथ मन भी अतृप्त है, वह पूर्ण नहीं है। वो तो परमात्मा की शक्ति के द्वारा ये सब चलते हैं। उपनिषद में आपने पढ़ा था कि ये जितने भी प्रकृति के पदार्थ हैं, यह परमात्मा की शक्ति से कार्यान्वित होते हैं। इनका कोई, ये तो जड़ है, इनका कोई अपना ताकत नहीं है, कोई इनका अस्तित्व नहीं है। यह परमात्मा की शक्ति के द्वारा चलते हैं और प्रकृति के पदार्थों का प्रयोजन ही होता है भोग और अपवर्ग। यदि आप भोग के तरफ जाना चाहते हो तो आपका भोग में साथ देंगे, यदि आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो तो आपका मोक्ष में साथ देते हैं, अच्छे कार्य में साथ देते हैं। तो यदि आप परमात्मा के सुख और आनंद की तरफ जाना चाहते हो तो आपको सुख और आनंद मिलेगा। यदि आप संसार में भोग में जाना चाहते हो, जैसे वो व्यक्ति 66 साल की उम्र में 18 शादियाँ कर लिया, तो उसको वह प्रकृति ने 18 भोग प्राप्त करवाए, 18 स्त्रियों का भोग उसे प्राप्त हुआ। तो जितना आप भोगोगे कभी तृप्त होने वाले नहीं हो। आप कितना भी कर लो, चाहे 1 से भोग लो, चाहे 1000 से भोग लो, चाहे इस जन्म में भोगे हो, मैं तो कहता हूँ कि अभी आपको जन्म लेते हुए लाखों जन्म हो चुके हैं आपके, अब तक नहीं तृप्त हुए हो आप। जो अंदर की जो आत्मा है, जो संस्कार लेकर के आ रही है, करोड़ों जन्म हो चुके हैं और इन करोड़ों जन्मों में भी वह तृप्त नहीं हो पाई है, तो क्या आगे हो पाएगी क्या वो? इसलिए अभी से ब्रेक लगा दीजिए, अभी से सुधरने की जरूरत है, अभी से जागृत होने की जरूरत है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही समय और जीवन और ऐसे ही जन्म ले करके आते जाएंगे, चलते जाएंगे, सत्ताएं बदलती रहेंगी, परिवर्तन होते रहेंगे, समाज बदलता रहेगा, देश बदलता रहेगा, परंतु आपका जन्म ऐसे ही होता रहेगा विपरीत परिस्थितियों में, और उसमें आपके जीवन का भला नहीं हो पाएगा। ये बड़े भाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को परमात्मा जो है इस कार्य में लगा रहा है। ईश्वर जो है इस अपने मार्ग की तरफ खींचने का अवसर दे रहा है। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, आपको जो है अपने तरफ लाने के लिए
एक विशेष अवसर दे रहा है कि आप इस ज्ञान परंपरा से जुड़ रहे हो, इस ज्ञान गंगा से जुड़ रहे हो, जिससे आपका उद्धार हो सकता है। नहीं तो आपके इर्द गिर्द ही देख लीजिए, कितने लोग हैं जो उस परमात्मा के सुख को पाना चाहते हैं, जो सदा रहने वाला है, जो सबको पूर्ण करने वाला है, जो सबको तृप्त करने वाला है। सभी लोग प्रकृति के जो पदार्थ हैं, प्रकृति के जो भोग हैं, उसी की तरफ जाना चाहते हैं, उसी की तरफ रमे हुए हैं। इसलिए जो है परमात्मा की तरफ झुकाव होना चाहिए। कभी भी आप जीवन को जिएं, परमात्मा की तरफ हाथ ऐसे ही झुके होने चाहिए। परमात्मा की तरफ हमेशा मस्तक झुका होना चाहिए, परमात्मा की तरफ ही झुकाव होना चाहिए, परमात्मा की ही याद होनी चाहिए। और वो परमात्मा क्या है? मैंने कल उपनिषदों में कहा था आप लोगों को, उपनिषद जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था इस बात को कि परमात्मा का जो मुख्य नाम है वह ओम है। एक अक्षर जो मंत्र है ओम है, उस ओम का चिंतन करो, उस ओम का आप गुण कर्म स्वभाव से चिंतन मनन करते रहो, उसका जप करते रहो, उसका ध्यान किया करो। वही आपको वही ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म कहा है उपनिषदों ने, दर्शनों ने भी उसी को ब्रह्म कहा है, उसी को ईश्वर कहा है। वह ईश्वर का निज नाम है। तो हम किसी नाम को, किसी परमात्मा के नाम को यदि हम बार बार लेते हैं तो परमात्मा हमारे तरफ क्यों नहीं दृष्टि डालेगा? डालेगा कि नहीं डालेगा? जरूर डालेगा। इसलिए अभी इसमें बहुत से पॉइंट हैं जो अभी इसके बारे में अगले कड़ी में, इसी ईश्वर और प्रकृति के दूसरे कड़ी में हम फिर से चर्चा करेंगे। तो आज का जो भाग था इसको यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है या फिर जब